हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी संस्कृत विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नवम पाठ उज्जैनी दर्शनम, यानी पाठ 9 देखेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे लिखना है आपको, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ताकि आपको सारी वीडियो समय पर मिले। और परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी वीडियो के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये पीले डिब्बे में देखो कुछ दिया है ना। पाठ का सारांश है ये, कि पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा ज़रूर एक बार। जैसे लिखा है, पुरातन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं दार्शनिक ज्ञान प्राप्ति में तीर्थ स्थलों की महती भूमिका है। चार धाम, 51 शक्तिपीठ तथा द्वादश ज्योतिर्लिंगम तीर्थ स्थलों की अद्वितीय महिमा है। लिंग पुराणम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों को गीति स्रोत श्लोकों में निबद्ध किया गया है ना। जैसे, तो यहाँ पर जो श्लोक दिए हैं इसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उपयुक्त ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैनी स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग की महानता और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, और सप्तपुरियों में भी उज्जैनी का महत्व वर्णित है। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे बच्चों, और सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी। जैसे, उज्जैनी में ही भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन किया था। तो ऐसे भी आप इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको देखना है। और अब हम आगे इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कि इसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निर्देश है, जिसमें लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्नानाम, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, हर सिद्धि मंदिर हर सिद्धि मंदिरम अस्ति, मतलब हर सिद्धि मंदिर जो है वो कहाँ है। तो ये है दोस्तों उज्जैन नगर में। तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा, उज्जैन नगरे। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, क्षिप्रा नदी अस्ति, यानी क्षिप्रा नदी कहाँ है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है, क्रोधात भवति सम्मोह अत्र अस्मिन् शब्दे पंचमी विभक्ति अस्ति, मतलब ये जो क्रोधात भवति सम्मोहा, इस शब्द में पंचमी विभक्ति कौन सी है। तो पंचमी विभक्ति जो है वो क्रोधात में है। तो इसमें बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोधात। प्रश्न चौथा है, पंचमी विभक्ति भिन्नम शब्द अस्ति। तो पंचमी विभक्ति वाला शब्द क्या है, तो यानी उससे अलग, है ना। तो देखो, जैसे पंचमी विभक्ति में ता आता है आखिरी में, जैसे सिंहात, गजात, वानरात, लेकिन भल्लुकाय में नहीं आया। तो ये भल्लुकाय जो होगा ये पंचमी विभक्ति नहीं है, मतलब पंचमी विभक्ति कौन नहीं है पूछा है, कौन इसमें से पंचमी विभक्ति से अलग है। तो कौन क्या है, भल्लुकाय है। तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न 4 में लिखना है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, और पांचवें प्रश्न में आपके लिए पूछा है दोस्तों, विद्यालयः ग्रामात् नगरात् बहिः अस्ति, अस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्ति सहितम शब्द अस्ति, यानी इस वाक्य में पंचमी विभक्ति वाला शब्द क्या है। तो ग्रामात् नगरात्, ये जो है वो पंचमी विभक्ति वाला शब्द है ना। तो इस प्रकार से चौथा नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे अब हम देखते हैं रिक्त स्थान पूर्यतः, मतलब खाली स्थान भरना है आपको। यहाँ जो शब्द दिए हैं, जैसे बोध, आगच्छति, मुखात, सुकेभ्य और जलम, इन शब्दों को सही जगह पर लिखना है। जैसे छठवा है, विद्यालयात छात्रः आगच्छति, ज्ञानात् बोधः भवति,
सुकात, सुकाभ्याम, सुकेभ्य ऐसा होगा। और यहाँ आएगा मुखात श्लोकम वदति, नलकूपात जलम पतति। तो इस प्रकार से आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखतः। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, जो प्रश्न दिए हैं इनके एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, उज्जैन्या कस्य प्रसिद्ध दर्शनम स्थानम अस्ति। यानी उज्जैन का प्रसिद्ध दर्शनम स्थान कौन सा है, दर्शन का स्थान, तो वो है महाकालस्य, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे महाकालस्य। 12 नंबर का प्रश्न है, का भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति। यानी भोपाल के पश्चिम दिशा में क्या है, तो उज्जैनी है ना, उज्जैन नगर है। तो 12 के उत्तर में उज्जैनी लिखेंगे आप। प्रश्न 13 है बच्चों, सांदीपने आश्रमात जना कस्य इतिहासम जानन्ति। तो इसमें आएगा कृष्णस्य। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14, और 14 प्रश्न में लिखा है, जना कस्या स्थानात स्थानम गच्छन्ति। तो इसमें आएगा दोस्तों पंचक्रोशी यात्राया। 15 प्रश्न है, उज्जैनिया कदा विदेशेभ्य अपि जना आगच्छति। यानी विदेश से भी लोग कब आते हैं, तो कुंभ में, कुंभ पर्वणि लिखेंगे, यानी कुंभ पर्व में। 16 प्रश्न है, कालिदास मुखात कस्य सौंदर्यम वर्णितम अस्ति। यानी कालिदास के मुख से किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो उज्जैन के, है ना। तो उज्जैनिया लिखेंगे। 17 प्रश्न है, महाकालस्य महिमा कथम वर्णति। तो इसमें आएगा मत्स्य लोके, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 17 तक कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, प्राचीन कालात किम क्षेत्र संस्कृत विद्यान केंद्रम अस्ति। यानी प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र में संस्कृत विद्या केंद्र था, तो वो उज्जैनी में था। तो यहाँ पर उज्जैनी लिखेंगे आप। इसके बाद देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको थोड़े बड़े उत्तर लिखना है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं प्रश्न 19 में लिखा है, पंचमी विभक्ति 10 शब्दान लिखत है। यानी पंचमी विभक्ति वाले 10 शब्द लिखना है। और आपको पता है पंचमी विभक्ति में लास्ट में त आएगा, जैसे भोपाल है तो इसका भोपालात होगा, है ना, त हो जाएगा। तो प्राचीन से प्राचीनात, प्रदेश से प्रदेशात, क्षेत्र का क्षेत्रात, पुष्प पुष्पात, वन वनात, स्थान स्थानात, विदेश विदेशात, मंदिर मंदिरात, आश्रम आश्रमात और जन जनात। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों के पंचमी विभक्ति ऐसे शब्द बनाने हैं। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 19 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20वां। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव का शहर का नाम कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप किस शहर से किस गांव से मेरी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें 20 प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न में लिखा है प्रश्न कि उज्जैनी इति विषय स्वीकृत्य संस्कृते 5 वाक्यानि लिखता, पंचवाक्या, है ना। यानी आपको उज्जैन विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे उज्जैनी मध्य प्रदेशे अस्ति, उज्जैनी महाकालस्य नगरी अस्ति, उज्जैनी क्षिप्रा नदा तटे अस्ति, उज्जैनिया सांदीपनि आश्रम अस्ति, और उज्जैनी प्राचीन कालात संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। तो इस प्रकार से आपको 5 वाक्य ऐसे लिखना है और इस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो ये 20 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ और पाठ 9 भी आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 10 देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें।